हेलो एंड वेलकम बैक टू ज़ीनत एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा सा सिंपल और थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी द फेरी ऑफ योर विशेस हु कंप्लीट्स। एक रामबाण इलाज है मेरे पास। जो लोग ये सवाल करते हैं मुझसे कि मैम हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे पॉलिश करें, किस तरह से हम अपने आप को थोड़ा और स्पीकिंग इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक छोटा सा फॉर्मूला। आप अभी रट लेंगे उसे जब मैं उसे इस बोर्ड पे लिखूंगी। उसके बाद मैं एक एक करके बताऊंगी कि हम किस तरह से उस पर एक्चुअली काम कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स अराउंड मी आर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ मी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग इन हिंदी फॉर अ वेरी लॉन्ग स्पैन। तो इसको तोड़ते हैं, यहीं पे आ जाते हैं आप लोग के पास और इन स्टूडेंट्स की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। सो लेट मी जस्ट पिक अप माय मार्कर और आ जाते हैं हम आज के रामबाण इलाज पे। जब मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया था, बिकॉज वी एज इंडियंस इंग्लिश हमारी हमेशा सेकंड भाषा होती है। हम हमेशा हिंदी बोलना से शुरुआत करते हैं अपनी भाषा को। कैसे हिंदी में बात करते हैं, घर में परिवार में सब लोग हिंदी ही बोलते हैं, इसलिए ईजी है वो हमारे लिए। बट देन व्हेन वी स्टार्ट पिकिंग अप हिंदी टू इंग्लिश, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये इजी होता है शुरुआत के कुछ साल, जब आपकी फैमिली थोड़ा सपोर्टिव होती है, स्कूल में आपको ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने पे मजबूर किया जाता है। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दोज पीपल। आई हैव बीन फोर्स्ड टू स्पीक इन इंग्लिश सिंस आई वॉज अ किड। तो मेरे लिए कुछ सालों तक डिफ़िकल्ट रहा स्कूल के शुरुआती दिनों में। उसके बाद मैंने धीरे धीरे से पिक कर लिया। लेकिन जो मैंने स्कूल के शुरुआती दिनों में सीखा, उसके बाद जब मैंने इस प्रोफेशन में स्टेप इन किया और मैंने ये सीखा, ये देखा लोगों से कि हर उम्र के लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि ये तो सिर्फ एक भाषा है, लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं। जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ साल ऐड होते गए, मुझे वैसे वैसे समझ में आने लगा कि हमारे लिए इंग्लिश ज़रूरी क्यों है। हम किसी भी प्रोफेशन में हों, आप टीचर हों, आप डॉक्टर हों, आप इंजीनियर हों, आप क्लब ओन करते हों, आप किसी कहीं पे रिसेप्शनिस्ट हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा प्रोफेशन ये डिमांड करता है कि आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ी फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी ही चाहिए। तो वो कैसे कर सकते, उसे कैसे ओवरकम करें फॉर द बिगिनर्स। तो मैंने क्या सीखा, जो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है उसे कहते हैं हम वोकैबुलरी, यानी शब्दकोश। ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि क्या होता है ना। वोकैबुलरी इज समथिंग, ये शब्दकोश एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख के ही अपने तक रख सकते हैं। जैसे मैं अगर ये सोचूं कि कोई मुझे आके आज बता दे कि ये एक इंग्लिश का वर्ड है, डिफेनेस्ट्रेट इंग्लिश का एक शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा भी कोई शब्द है, ऐसी भी कोई चीज़ होती है। इसे सीखने के लिए या तो आप इंग्लिश वेब सीरीज़ देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ शुरुआत में, या तो आप कुछ आसान किताबें पढ़ सकते हैं। वो लोग जिन्होंने शायद इंग्लिश कभी नहीं बोला है लेकिन उनको पढ़ना आता है, वो इंडियन ऑथर्स को चुनें। अगर वो भी आपको पहले कुछ शुरुआत में अगर आपको कठिन लगे, तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप छोटे बच्चों की किताबों से शुरू कर सकते हैं। क्लास 5-6 का बच्चा, उसकी इंग्लिश की बुक ले लें, अगर आप वो पढ़ें तो आपको कुछ शब्द छोटे छोटे मिलते जाएंगे जो आपकी वोकैबुलरी, आपके शब्दकोश में जुड़ते ही रहेंगे। आपने सुना होगा, कोई मोती की माला एक मोती से नहीं बनती है। आपको अनेक मोतियाँ चाहिए एक सुंदर सी माला बनाने के लिए, और मोतियाँ एक जैसी सुंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक मोती बहुत सुंदर है और दूसरा पत्थर हमने जोड़ दिया, वो माला नहीं कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो शब्दकोश है ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। जब आप बोलें तो सामने वाले को समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने सीखी वो था प्रोनाउंसिएशन। ये क्या होता है? किसी भी शब्द को बोलने का सही तरीका, यानी उच्चारण। जब आप कुछ शब्दों को इंग्लिश में बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एच को ड्रॉप करना है, कहाँ पे आइज पे डॉट करना है, एंड वेयर यू हैव टू कट योर टीज। टी जो है उसको काटना कहाँ पे है। ये सबसे आसान तरीका होता है इसे समझने का, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्रो हो, आप इस चीज़ को जानते हो। तो इसका सीखने का सबसे आसान तरीका है
गूगल। जैसे ही आप कोई शब्द नया सीखें और आपको उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसके उच्चारण में अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए और उस शब्द को टाइप करिए और स्पीकर पे जाके चेक करिए कि उस शब्द को उच्चारण करने का तरीका क्या होता है। उसके बाद की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये क्या होता है, आप कैसे खुद को कैरी करते हैं, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जब वो हिंदी में बोलेंगे तो आप उनको देख के दंग रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे कि मतलब ये इंसान जो है, मतलब ये क्या कर रहा है इस क्लासरूम में। बट द मोमेंट दैट पर्सन स्विचेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जैसे ही वो हिंदी को इंग्लिश में स्विच करता है, उसकी ज़बान लड़बड़ाने लगती है, वो थोड़ा सहम जाता है और शब्दों का उच्चारण जानते हुए भी उसमें कुछ गलतियां कर देता है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम तो इंग्लिश बोलने जा रहे हैं, तो नई भाषा है, इसे किस तरह से बोलें। कॉन्फिडेंस को कैरी करने का सबसे सही कुछ एक्सरसाइजेस हैं। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड मिरर एक्सरसाइज। आईने के सामने खड़े होकर आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। आप खुद को इंट्रोड्यूस किस तरह से करते हैं वहाँ से शुरुआत करें। अपने बारे में इंग्लिश में 1 या 2 स्टेटमेंट बोलें, 1 या 2 सेंटेंस बोलें, ताकि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में सहज हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं। उसके बाद जब ये आपको लग जाए कि ठीक है, अब मैं थोड़ा तैयार हूँ सामने वाले से इंग्लिश में बात करने के लिए, तो आसान तरीका ये है, रूल ये है कि आप अपने दोस्तों से शुरुआत करें। हाँ, अब मुझे पता है आप में से कुछ कहेंगे कि हम अगर अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करें तो शायद हमारा मजाक बनाने दीजिए। जब मैं अगर अभी बोलूँ कि मुझे चाइनीज़ सीखना है, मैं किसी चाइना के दोस्त से तो बात नहीं कर सकती ना, मैं किसी ऐसे से बात करूँगी जिसको चाइनीज़ नहीं आती होगी। मेरा मजाक बनाए, मेरा काम तो बन रहा है, आपको बस वही करना है, मेरा काम बनना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखनी है। यू हैव टू बी रियली स्टबर्न एंड फर्म विद दिस आइडिया कि अब इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है। सामने वाला मुझे पलट के कभी ये नहीं कह सकता कि ये किस तरह की बात आपने कही, ये किस तरह से बातचीत आपने करी है। तो या तो आप किताबें चुन लें कि आज आपको कौन सी किताब पढ़नी है, या तो आप ये सोच लें कि आज से आपको कौन सी वेब सीरीज़ देखनी है। आपका टाइटल, सब टाइटल हमेशा ऑन होना चाहिए ताकि आप जो सुने आप उसे पढ़ भी पाएँ। दिमाग इस तरह से बहुत एक्टिवेट रहता है और आपको नए नए शब्दों को पिक करने में मदद करेगा। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इफ़ आई गेट गुड रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं धीरे धीरे करके इन चीज़ों को थोड़ा और आसान करके, शायद ज़्यादा लंबी नहीं, बिकॉज आई हैव अनदर सिलेबस टू कंप्लीट, तो शायद मैं 10-10 मिनट का या 5-5 वीडियो बनाती रहूँ हर हफ्ते, और आप लोग को छोटी छोटी एक्सरसाइजेस इसके साथ मिलती रहेंगी। हाउ टू एक्चुअली वर्क अपॉन योर पर्सनालिटी एंड हाउ टू एक्चुअली लर्न इंग्लिश वेरी ईजिली। तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ डू कॉमेंट इट डाउन, like it, and I'll talk to you all later. See you everyone. Bye.